लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। जब इंडिया उनका सब आया तो डेड बॉडी आया, वो जीवित वापस नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचशील समझौता। याद रखेंगे आप लोग, ये 1972 में हुआ था, ये 1966 में हुआ था और ये हुआ 1954 में। ये तीनों समझौता में से एक समझौता तो एग्जाम में आपको पूछेगा ही। तो 1954 में भारत और चीन के बीच 5 सूत्रीय एक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसमें दोनों देश ने समझौता किया था कि दोनों देश किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश आपसी भागीदारी को बढ़ाएंगे। यदि दोनों देश में से किसी एक देश पर हमला होता दोनों देश मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन आप लोग एक छोटा सा गीत सुने होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे डैश का, तो वही हाल होता है। ये समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। और आप जानते हैं 1962 में इस समझौते के लगभग 8 साल बाद चीन जो है भारत पे हमला कर देता है। और आप जानते हैं कि भारत का बहुत सारा क्षेत्रफल अभी भी चीन के कब्जे में, अरुणाचल के एरिया आप ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा भी है, जितने भी क्वेश्चन आपको मैं अभी बता रहा हूँ सारा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अभी आपको ध्यान रखना एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो शासन का वह दौर जिसमें कांग्रेस का लगातार वर्षों तक भारत के सत्ता पर अधिकार रहा, भारत की राजनीति पर अधिकार रहा, उसे एक दलीय प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है। और वह दौर था 1947 टू 1977। याद रखेंगे 1947 टू 1977 यह वह दौर था जिसमें पूरे भारतवर्ष में एक ही दल का प्रभुत्व था जिसे आप कांग्रेस कह सकते हैं। और उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। जेपी का आंदोलन जो 1974 में हुआ था उसने तत्कालीन सरकार को एक तरह से कहिए हाशिए पर ला दिया। और 1975 में हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो जाती है, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, शासन का हुआ दौर जिसमें कांग्रेस का लगातार वर्षों तक भारत की राजनीति